ज़िंदगी तो यूं ही चलती रहती है और कितना मैं भ्रमण करता रहा हूँ पूरे जीवन में। आज मुझे याद आता है, जंगलों में, नदियों में, आबशारों में और घनघोर घटाओं में, वीरानों में, सुनसानों में कितना घूमता रहा हूँ मैं। लेकिन अब जीवन के इस दौर में आकर के एक ही कमरे में सिमट जाना मुझे अच्छा लग रहा है। यूँ लगता है कि कभी कभी सेल्फ टू सेल्फ का डायलॉग भी बहुत ज़रूरी होता है, और वो भीड़ भड़क्के से बहुत दूर जाकर ही हो पाता है, इन तन्हाइयों में जहाँ मैं हवाओं की आवाज़ भी सुनता हूँ, पेड़ों को बीनती हुई सूरज की रोशनी, और जंगलों में फिरता हुआ तन्हा मैं याद करता रहता हूँ उस दौर को जो था। कितने लोग थे ज़िंदगी में, लेकिन समय बीतने के साथ, जैसे मैं कहता हूँ, झोली भर थे, मुट्ठी भर रह गए, और अब बस चुटकी भर ही रह गए दोस्त। लेकिन कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, क्योंकि अगर आपके अंतर में कहीं एक झरना उम्मीद का बहता रहता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही एक झरना मेरी ज़िंदगी में भी है। बस सिमट जाइए, क्योंकि सूनर और लेटर आपको आना तो उसी जगह होता है जो जीवन का एक सत्य है। वो चाहे जंगलों की तन्हाइयाँ हों और चाहे वो कमरों की रानाइयाँ हों, लेकिन जीवन इसी तरह चलता है, उम्मीद की डोर ना छूटे, बस ये बहुत ज़रूरी है। तो मैं बेंगलोर में ज़्यादा वक्त बिताता हूँ अब, और पुरानी यादों को समेटता और संजोता रहता हूँ। जैसा कि न जाने आज अचानक कैसे याद आ गया कि कितने ही कलाकारों ने बीते हुए दिनों का जिक्र किया, और हमारी नन्ही सी बच्ची ने, छोटी सी ग्रैंड डॉटर ने ये एक बना दिया दादू के लिए अपने, स्टारी नाइट। स्टारी नाइट, दैट इज़ विंसेंट वैन गॉग का ये पेंटिंग उसने किया है, रिदिमा। बस इस तरह से ज़िंदगी का यही एक सुख है, चारों तरफ झांक के देखिए, अगर खुद से इत्मीनान मिलता है तो फिर काफ़ी है, बहुत है। इतना सा एक छोटा सा कमरा आपके जीवन का सारांश बन जाता है, जिसमें आप सुख से, इत्मीनान से और यादों के दौर में मलबूस होकर जीते रहते हैं। झरना तो यादों का बहता ही रहता है और बहुत कुछ कहता है, लेकिन सब कुछ सकारात्मक, सब कुछ सकारात्मक। झरने का रूप ये हो या झरने का रूप ये हो, सब जगह सुख रहता है। बुद्ध की यही एक जो सच्चाई है वो हमारी समझ में आ जाती है। याद आ गए थे बीते हुए दिन, इसीलिए कहने लग गया और याद करने लगा उन गायकों को। की ख्वाहिश है, एक गाना उनका रफ़ी साहब का है जो दिलीप साहब पे पिक्चराइज किया है, वो फिल्म भी मुझे बहुत कमाल की लगती है जी। दिलीप साहब की फिल्म्स का जब भी मैं कभी जिक्र करता हूँ, मधुमती, आदमी, दिल दिया जग दिया, संघर्ष, अराउंड 60-70 फिल्म के बीच में जो उन्होंने की, इसमें एक गीत है जो नौशाद, अरे नौशाद साहब को कैसे भूल सकते हैं भाई, नौशाद साहब तो उनकी ज़िंदगी की रूह है, और हमारी खुशी है कि 25 दिसंबर नौशाद साहब की सालगिरह, यानी कल हम ऑन द ईव ऑफ नौशाद साहब सालगिरह, हम नौशाद साहब को भी याद कर रहे हैं। जीवन बदला, दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला, पहुँचा हूँ वहाँ नहीं दूर जहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी यादों से कोई मुझे आवाज़ न दे, दिल में डूबे गीत न दे, बस सकता साज नहीं। ओ हो
वेरी नाइस। मोना जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महफिल उरूज पे आ चुकी है और हम रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं। यकीन मानिए कितने बड़े बड़े प्रोग्राम कहीं भी हो रहे हों, इस प्रोग्राम की जो महक है, जो खुशबू है, उसका कोई मुकाबला नहीं। जिस तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमारी खुशी है। आप अपनी मर्जी से जिसका जो मन करे, मतलब कोई बात नहीं, जो जी में आए गा दीजिए। तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम नहीं, क्या नजारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ बरसती नहीं, क्या तुम्हें हम कभी याद आते नहीं। ये ज़माना हमेशा का बेदर्द है, दर्द दिल पे कोई हाथ धरता नहीं, दिल की फितरत कभी एक रहती नहीं, जिंदगी भर वफा कोई करता नहीं, फिर भी जैसे बुलाया है तुमने हमें, इस तरह भी किसी को बुलाते नहीं। दर्द है मेरे दिल का मेरे साज में, गीत गाता हूँ मैं तुझे साज दो, रात खामोश है हमारी, तन्हा है दिल तुम कहाँ हो, मुझे आके आवाज दो, जो गुजारे थे हमने मोहब्बत के दिन, क्या तुम्हें वो कभी याद आते नहीं, तुम जहाँ हो वहाँ क्या ये मौसम, क्या नज़ारे वहाँ मुस्कुराते नहीं, क्या घटाएं वहाँ। सबके ताल्लुक हो भी जाते हैं ना, कभी ख्वाहिश ही रहती है कि जो ज़िंदगी का हिस्सा थे, किस्सा थे, हाल चाल उनका भी जानते रहा जाए। तो ऐसा ही कुछ इस गीत को यहाँ आकर इतनी खूबसूरत जगह पर मैं गा रहा हूँ और मुझे कुछ याद आ रहा है, एक गुजरा हुआ दौर जो था फिर नहीं रहा है। इस तरह से सीढ़ियाँ उतरती चली गई ज़िंदगी और मैं वो मोड़ अब गई। अद्भुत नज़ारे। एक इंद्रधनुष सा बन गया, क्या रफ्तार है जल की। और परिंदे की आवाज़, प्रकृति और संगीत का समावेश, कॉन्फ्लुएंस ऑफ बोथ। और धनक, खूबसूरत मंजर है, खामोशी, सरगोशी और रफ्तार जल की, बिखरते हुए रंग धनक के।
खामोशी ही ज़बान बन जाती है ऐसे में। क्या करें, बस महसूस करें इन मनाजिर को। बिखरते हुए रंग धमक के कितने मधुर नजर आ रहे हैं। और परिंदे की आवाज़। न हम होंगे न तुम होगे न दिल होगा, मगर फिर भी हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे। हमारे बाद हर महफिल में अफसाने बयां होंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी न जाने हम कहाँ होंगे। लता जी ने इस गीत को 1953 में गाया था और मैं तो बचपन से ही इन गायकों के गीतों को सुनता था। तो इस खूबसूरत माहौल में आकर के मेरा मन किया कि मैं आज उन गायकों को याद करूं और कम से कम एक या दो गीत जो मुझे बहुत ज़्यादा उनके पसंद हैं मैं उनका जिक्र भी करूं। जैसे लता जी के गीत की बात मैं करता हूं तो ये बहार ये समा कह रहा है प्यार कर, किसी की आरज़ू में अपने दिल को बेकरार कर। ये गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन एक और भी गीत उनका जो है, कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं। दरअसल इन गीतों की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये एक मुश्तरका एफर्ट होता था, एक ऐसी कोशिश जिसमें गीतकार ने गीत लिख दिया, संगीतकार ने उसकी धुन बना दी और फिर गायक ने उसको गा दिया, और अदाकारी भी बहुत कमाल की होती थी, अपने ढंग की बेहतरीन। तो आज मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना दिलकश समा है, उत्तर भारत में ये सरसों के फूल खिले हैं, खूब सारी हरियाली है और ऑफ कोर्स एक तरफ ये सूखे हुए पत्ते हैं, ज़िंदगी के उस फ़लसफ़े को दर्शाते हैं कि कभी भी कोई समय एक सा नहीं रहता। बस यूं ही मन किया कि सोचते हैं आज उन गायकों के, अलग अलग तरह के जो गायक हमारे यहाँ हुए हैं जिन्हें मैं बहुत पसंद करता रहा हूँ, उनके एक या दो गीत जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। जैसे मैंने अभी कहा कि लता जी के गीत तो कमाल है, वही दोनों के दोनों, लेकिन 7022 के करीब गाने गाए उन्होंने, तो कौन कौन से गाने इंसान याद कर सकता है। लेकिन ये गीत जो दोनों हैं ये कुछ अपने ढंग के अलग ही हैं। याद करता हूँ लता जी को और बाकी कलाकारों को भी, उनके गीतों को भी याद करूँगा एक एक करके। ये देखिए समा कितना खूबसूरत है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। ला 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 ला, आहा हा हा हा। बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैं इस जगह पे आके आप लोगों को दृश्य दिखा दूं, मधुर सा, बहुत ही मधुर दृश्य। बारिश बड़ी तेज़ हो गई है इस वक्त, मुझे मेरे ख्याल से यहाँ से थोड़ा हटना पड़ेगा, कहीं मोबाइल ना भीग जाए। मुझे अपने भीगने का डर नहीं है, लेकिन मोबाइल के भीगने का डर ज़रूर। के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। यस, जीना इसी का नाम है। तो नौजवानों, बच्चों, कभी मैं आप जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाता था 40 ईयर्स पहले और फिर 12 ईयर्स रिटायर्ड,
और मुझे इतना अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर. एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, यंगिस्तान जिंदाबाद, यंगिस्तान जिंदाबाद. एंड एज इज़ जस्ट अ नंबर. Age is just a number. As I make these videos, I feel good. My students feel good. Those who were associated with me 30, 40 years ago. I'm My, 79. You are 79? Oh, good going. Oh, yeah, that's great. As I said, age is just a number. You have to How feel. you feel it? Yeah, how you feel How it, yes. you keep yourself. Yeah. As you are keeping yourself so positive. Yeah. So good. I'm so happy to meet you. You were associated with some job? No, I was running an NGO. Now it is on hold. Acha, now it's okay. 74. Doing painting. Paintings and all. 79 not out. So if you count your age, you will not be. Very kind of you. Thank you very much. It's pleasure meeting you. And one thing is for sure, you deserve a pen, each one of you. Okay. Each one of you deserves a pen. Okay. My pleasure. नाम बोलो तुम्हारा. कीर्ति, This is. महेश्वरी, This is Gautami. Saksha. All from Canada. Yes, sir. Okay. Thank you. So Kannada Brala, but still I understand there is only one language and that is language of humanity. My blessing. 79 not out. You have to reach a long way, miss. And my blessings. It's a pleasure meeting you all. If you allow me to go in for a group. जिस लिए नैना तरस रहे हैं, सावन भादों से बरस रहे हैं, संदेश लेके वो आए पुरवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया. दरअसल प्रोड्यूसर ने कहा भाई देखो ये हीरोइन हमारी जो है उस फिल्म में मीना कुमारी थी, ये बड़ी उदास है, दुखी है, तो एक गीत मैंने ऐसा बनाना है जो गंगा से जुड़ा हुआ हो. तो ठीक है, आनंद बख्शी के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पंचम ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए. तो एक शाम वो कैलकाटा में गंगा में बोटिंग कर रहे थे और बोटिंग करते करते न जाने उन्हें क्या सूझी, वो गाने लगे ला 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 आहा. उसने कहा अरे प्रोड्यूसर साहब बन गई धुन बन गई. मुझसे किनारों ने आँख चुराई, अब है इसी में बस मेरी भलाई, मुझको डुबो ही दे मेरा खिवैया, ओ गंगा मैया, ओ गंगा मैया, पार लगा दे मेरे सपनों की नैया. अब ये जो कमिटमेंट है उस दौर के कलाकारों का, इसे मैं याद करता हूँ. कमाल का उनका आपस का एक ऐसा याराना होता था, सब समझ जाते थे कि गीतकार क्या कह रहा है, संगीत क्या बन रहा है, और गायक तो तैयार है भाई, और अदाकारी के लिए अदाकार भी. तो ये जो जगह है यहाँ मैं लगभग पिछले 55 बरस से आता हूँ, 55 ईयर्स से, और हर बार आकर यहाँ गंगा को इसी सौम्य रूप में मैं पाता हूँ. कभी छोटी हो जाती है नन्ही, कभी विशाल हो जाती है, रूप बदलती रहती है गंगा, और मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न होता हूँ, खुशी मिलती है, सुख चैन मिलता है मुझे यहाँ आकर. इसीलिए तो उड़कर आया मैं इस सैलाबी मौसम में, और इस धुंध से ढके पहाड़ों को देखने के लिए, उस भीड़ भड़के से भरे मेट्रो से जिसका नाम है बेंगलुरु. तो अब मैं
यहाँ बड़ा चैन से हूँ, इत्मीनान से हूँ। और चैन से इत्मीनान से रहने का एक और तरीक़ा है कि भैया थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। ऐसे मनाजिर में भी अगर लगातार बोलते रहोगे तो फिर अमीन सयानी साहब आपसे कहेंगे, भाइयों और बहनों, मैं तो दुनिया छोड़ आया, लेकिन ये मेरा चेला अब भी आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए वहाँ मौजूद है। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन ज़माना हो गया, एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। इस गीत में राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने एक अलग ही सोच ली है। वो शामें जनरली जो होती हैं बड़ी उदास सी होती हैं, लेकिन यहाँ तो दिल किसी का दीवाना हो गया। और इस पे क्या किया कि मदन मोहन जी ने जो धुन बनाई वो भी खूबसूरत धुन बन गई। और रफ़ी साहब को तो कोई सा भी गाना आप दे दीजिए वो गाएंगे। और धर्मेंद्र की अदाकारी भी इस पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हुई है। शाम होते हुए ऐसे गीतों को अगर हम याद करें तो फिर वो उदासियाँ जो शामों से जुड़ी होती हैं वो कम भी होती हैं और कभी कभी ख़त्म भी हो जाती हैं। साठ बरस बाद भी मैं इस गाने को गुनगुना रहा हूँ और इसका रस आज भी उतना ही गहरा है जितना उस ज़माने में होता था। लाफानी गीत है, इसीलिए तो उस दौर में ही जीता हूँ और उस दौर का अमृत इन गीतों के ज़रिए पीता हूँ। ऐसे में कहीं क्या कोई नहीं भूले से जो हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान पे जो सपनों का जहां आबाद करे। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ला रा 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 रा, आहा हा 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 हा। आजा सनम मधुर चांदनी में हम तुम मिले तो वीराने में भी आ जाएगी बहार, झूमने लगेगा आसमां। ये उस दौर के गीत हैं
जब चांद चांदनी वीनस खामोशी सरगोशी का कोई अर्थ होता था, ये उस दौर के गीत हैं। और गंगा के किनारे आकर ऐसे मधुर गीत मुझको अचानक याद आने लगे हैं।